मुझे लगता है महापुरुष पर, मुझे लगता है या भगवान पर किसी प्रकार की भी अपशब्द कहने से लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि भगवान धाराएं अलग अलग हो सकती हैं। स्वामी महावीर की एक धारा हो सकती है जीव और जीनों की, तथागत बुद्ध की एक धारा हो सकती है करुणा और दया की। श्री राम जी कहते हैं सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया, संयम का, मर्यादा का संदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी अधर्म पर सत्य की जीत और धर्म की जीत करने के लिए स्थापना की है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी भारत के संविधान में जो 296 लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था, राव साहब भी उसमें एक सलाहकार की भूमिका थी। वो भी विदेशों में गए थे कि कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और कुल मिलाकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अम्बेडकर जी को बनाया। पाकिस्तान विभाजन के बाद 279 लोग रह गए, उसमें दलित भी थे, आदिवासी भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सामान्य भी थे, पिछड़ा भी थे, महिला भी थे, और सबने मिलकर कहीं ना कहीं भारत के इस राष्ट्रीय ग्रंथ को बनाने में भूमिका अदा की है। और बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान को लिखने की जिम्मेदारी उस समय की कमेटी के लोगों ने दिया था। वो संविधान सर्व स्वीकार है, वो संविधान जाति के लिए नहीं है, केवल धर्मों के लिए नहीं है, वो मानव कल्याण के लिए है। वो लोगों को सुरक्षा कवच है, वो लोगों को कर्तव्य है, कर्तव्यों की एक सीमा है, उसमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, उन अधिकारों को भी एक सीमा है। इसलिए ये संविधान सबका है और बनाने वाले भी हमारे सब हैं। क्या लगता है कौन भड़का रहा है? मुझे लगता है जो भी भड़का रहे हो, मुझे लगता है उनको संयम रखना चाहिए, ग्वालियर की शांति की परंपरा स्थापित करना चाहिए, और केवल इनको ही नहीं, सारे जितने भी समाज के लोग हैं उन सबको कहीं ना कहीं इन चीजों में जो भी मर्यादा तोड़ के कुछ बोलते हैं, जो भी महापुरुषों का अपमान के शब्द गलत कहते हैं, जो भी व्यक्ति या जातियों के बारे में गलत बोलते हैं, उनको संयम बरतने की जरूरत है और ये शांति स्थापित करने की जरूरत है।